आज 2 से 3 साल तक खराब ना होने वाला आम का अचार रखेंगे और ये 2 से 3 साल तक चलेगा भी, लेकिन टेस्ट भी कम नहीं होगा क्योंकि मैं दादी नानी वाली ट्रिक और टिप्स के साथ इसे रखूंगा। तो जाहिर सी बात है टेस्ट में तो अंतर नहीं पड़ेगा। और देख ही सकते हैं आप कितना परफेक्ट लग रहा है देखने से। बस ऐसे ही रखती थी दादी नानी अपनी ट्रिक और टिप्स के साथ, तभी उनका चलता था 2-3 साल तक आम का अचार, खराब भी नहीं होता था। बस वो छोटी छोटी सी ट्रिक और टिप्स जानती थी। चलो उन्हीं ट्रिक और टिप्स के साथ इस अचार को रखते हैं। जब भी ट्राई करना तो अपना फीडबैक देना और रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। चलो तो इसे बना लेते हैं। तो सबसे पहले 2 किलोग्राम कच्चा आम, जो आम का अचार रखने के लिए यूज होता है ना, वो आम लिया है। और ये जो आम है ना, इसको मैंने पहले साफ पानी से धुल लिया था। और ये देखो बाजार से मैं कटा लाया था तो मुझे दिक्कत नहीं हुई, इसीलिए सिर्फ मुझे धुलना था तो मैंने धुल लिया था। लेकिन धुलने के बाद इसके ऊपर पानी लगा रह गया था तो इसीलिए इसको 1 घंटे धूप में सुखा लिया। अब आम की जो गुठलियां वगैरह आपको लगता है कि रह गई हैं मतलब कटवाते समय, तो आप उनको निकाल लो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से निकल आती है। घर में मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखो कितनी आसानी से निकल आई। तो इसी तरीके से हमें गुठलियां निकाल लेनी है, कोई दिक्कत नहीं। आधी से ज्यादा तो गुठलियां वैसे ही निकल जाती हैं। खैर आप गुठलियां भी डाल दोगे तो उसका भी अचार रख जाएगा, बहुत टेस्टी लगता है। आप बताएंगे तो गुठली का अचार भी डाल देंगे। बाय द वे हम आम का अचार बनाने जा रहे हैं, तो अब बस इसको एक बड़े से बर्तन में निकाल लेंगे। बस आपको ध्यान रखना है कि जो बर्तन आप लें उसको एकदम से साफ सुथरा पोछा होना चाहिए, उसमें कहीं भी पानी वगैरह ना हो और एक बार धुला हुआ हो, साफ सुथरा हो। और उसको धूप में आप रख दें 5 से 10 मिनट के लिए, जिससे क्या है उसके अंदर की जो भी नमी वगैरह है वो खत्म हो जाए, क्योंकि नमी में ही ये खराब होगा। अब इसमें हम 4 चम्मच जितना नमक डाल देंगे। नमक क्या काम करेगा, नमक इसको थोड़ा सा गलाएगा, जिसकी वजह से जो अचार है ना बहुत टेस्टी बनेगा और इसकी सेल्फ लाइफ भी बढ़ेगी। तो देखो छोटी छोटी बातें हैं लेकिन ध्यान रखनी है। अब इसमें डाल देंगे 1 चम्मच जितनी हल्दी। तो हल्दी डालना भी बहुत इंपॉर्टेंट है और इसी स्टेज पर, तो इसे आप बाद में नहीं अभी डालें और अच्छी तरीके से मिला लें उछालते हुए, जैसे मैं मिला रहा हूँ। तो इसी तरीके से आपको उछालते हुए नमक और हल्दी अच्छी तरीके से मिला लेनी है, क्योंकि यही हल्दी और नमक इसकी सेल्फ लाइफ बढ़ाएगा। तो अच्छी तरीके से मिला लो, ये ध्यान रखो। अब हमने उछालते हुए इसे अच्छी तरीके से मिला लिया है, तो इसको उठा के सीधा रख देंगे एक बड़े से बर्तन में। बस ध्यान रखना है कि जो भी मैं बर्तन ले रहा हूँ वो साफ सुथरा होना चाहिए और अच्छी तरीके से पोछा हुआ होना चाहिए। अब सारा का सारा आम इसके अंदर रख दिया है, तो इसको कर देंगे बंद और ऐसे ही छोड़ देंगे 18 से 24 घंटे के लिए। इससे क्या होगा, जो आम है ना वो पानी छोड़ेगा, क्योंकि इसके अंदर मैंने नमक डाला है, जो कि पानी आराम से रिलीज करा देगा जितना भी फालतू है, और वही पानी हमें निकालना भी है। तो इसीलिए इसे नमक डालकर हमने रख दिया है। लगभग 24 घंटे हो चुका है, तो इसे खोलकर चेक कर लेते हैं। ये देखो अभी से हल्का हल्का सा गल चुका है। तो इसी तरीके से हमें हल्का हल्का गलाना है, ध्यान रखना है, प्रो टिप है। तो स्किप करके मत जाना अगर 2-3 साल यही अचार खाना है तो। ये देखो कितना पानी निकला है। अब आप इस पानी का कुछ भी करें, जो भी आपको करना है, किसी भी आप खट्टी वाली सब्जी में डाल दें, क्योंकि ये भी खराब इतनी जल्दी नहीं होगा। तो इसका आप उपयोग करते रहें धीरे धीरे। जहाँ पर भी आपको आमचूर पाउडर डालना है बस इसी को उठा के डाल दें। बाय द वे अब इसको एक बड़े से बर्तन पर निकाल लेंगे और अच्छी तरीके से फैला देंगे, क्योंकि अभी इसको हमें धूप देनी है कम से कम 2 घंटे, क्योंकि इसने पानी रिलीज किया ना, तो पानी भी तो हमें सुखाना है। तो इसीलिए इसे आप 2 से 2.5 घंटे सुखा लें। अगर अच्छी खासी धूप ना हो तो आप 3 से 4 घंटे सुखा लें, बहुत ज्यादा देर ना सुखाएं, बस ये ध्यान रखें। तो जब तक ये सूख रहा है तब तक मसाला तैयार कर लेते हैं। तो एक पैन लेंगे और इसमें डाल देंगे मसाले। तो मसाले में डालेंगे सौंफ लगभग 2.5 चम्मच जितनी, और उसी क्वांटिटी में डाल देंगे जीरा, और लगभग 1.5 चम्मच जितनी डालेंगे साबुत धनिया, थोड़ा सा मेथी दाना भी डालेंगे, इसी के साथ 7-8 साबुत लाल मिर्च। अब इसको हम भूनेंगे मीडियम फ्लेम पर कम से कम 2 से 2.5 मिनट। यहाँ पर मसाले हमने क्यों भूने, तो इसका एक रीजन है कि इसके अंदर जो कीड़े मकोड़े पनप रहे हैं या फिर हल्की फुल्की नमी आ गई जिसकी वजह से अचार खराब हो सकता है, तो इसीलिए इसको भूना जाता है 2 से 2.5 मिनट। तो प्रो टिप है, छोटी छोटी बातें हैं, इन्हें ध्यान रखना है। अब लगभग 2 मिनट हो चुका है और मसाला भी मीडियम टू लो फ्लेम पर अच्छी तरीके से भुन चुका है। तो इसमें डाल देंगे कलौंजी लगभग आधी चम्मच जितनी, और डाल देंगे इसके अंदर हींग। बस ये ध्यान रखें कि जब भी कलौंजी और हींग डालें तो गैस की फ्लेम को बंद कर दें, क्योंकि ये साबुत मसाले की गर्मी से ही भुन जाएगा, तो कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अब मसाले भुन चुके हैं तो इसको एक प्लेट में निकाल लेते हैं और कम से कम 2 से 3 मिनट ठंडा हो जाने देते हैं। मसाले ठंडे हो चुके हैं तो इन्हें पीस लेते हैं मिक्सी के जार में, लेकिन थोड़ा सा मोटा मोटा, ध्यान रखना है, प्रो टिप है। लो जी मसाला पीस चुका है, तो बस इसी तरीके का रखना है मोटा मोटा। अब मसाला तैयार हो गया है, तो मिलते हैं 2 घंटे बाद। लगभग 2 घंटा हो चुका है और आम भी अच्छी तरीके से सूख चुका है। अच्छा मैं दिखा देता हूँ, ये देखो आपको लग रहा होगा थोड़ा बहुत ये गल सा गया है, तो इसी तरीके का आम हमें सुखाना है, बहुत ज्यादा देर नहीं, ध्यान रखना है, वरना जो आम का अचार है ना वो एकदम से टाइट हो जाएगा। तो अब इसको एक बड़े से बर्तन में निकाल लेंगे। अब सारा का सारा आम निकाल लिया है, तो बस इसमें डालने हैं थोड़े से मसाले। तो सबसे पहले जो मैंने दरदरा और मोटा मसाला पीसा था उसको डाल देंगे। इसी के साथ डाल देंगे कुटी हुई सरसों, इसे लाहा भी बोलते हैं कई जगह पर, तो इसकी क्वांटिटी थोड़ी सी बढ़ाकर रखनी पड़ती है। इसी
इसी के साथ डाल देंगे इसमें 4 चम्मच जितना नमक। आप कहेंगे कि मैंने पहले डाला था, अरे वो तो ऐसे ही निकल गया पानी के साथ, वो उसमें बिल्कुल भी नहीं रहा। और जो मैंने मसाले वगैरह डाले ना उसके लिए भी नमक की जरूरत पड़ी, तो कम से कम 4 चम्मच नमक तो आपको डालना ही होगा, ध्यान रखना। अब इसमें डाल देंगे सरसों का तेल, लगभग 150 ग्राम जितना। तो देखो इसकी क्वांटिटी भी बढ़ा के रखनी पड़ती है। अभी तो इसमें हम और भी डालेंगे लेकिन बाद में, फिलहाल इसमें हम डाल देंगे काला वाला सिरका, यानी कि जो गन्ने का सिरका होता है ना वो। अब इसको हम अच्छी तरीके से मिला लेते हैं हाथों से, ध्यान रखना है साफ हाथ होने चाहिए। अब मुझे तेल थोड़ा सा कम लग रहा है तो इसमें 50 ग्राम जितना तेल और डाल देते हैं। तो लगभग 200 ग्राम जितना तेल मैंने टोटल डाला होगा, बाकी के बाद में डालेंगे। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इतना तेल, तभी बनता है दादी नानी वाला अचार, तो तेल की क्वांटिटी थोड़ी तो आपको बढ़ा के रखनी ही पड़ेगी। अब आम का अचार और मसाले अच्छी तरीके से मिक्स हो चुके हैं, तो इसे उठा के एक बड़े से बर्तन में रख लेंगे। ध्यान रखना है कि बर्तन साफ हो और एयर टाइट हो, मतलब कि इसके अंदर हवा वगैरह नहीं जाए, क्योंकि हवा में होती है ऑक्सीजन और ऑक्सीजन ही इसको खराब करेगी, तो ध्यान रखना है। अब हमने आम का अचार रख दिया है तो थोड़ा सा तेल और डाल देते, तो लगभग 50 ग्राम जितना और डाल देंगे। अब इसको हम ढक के रख देंगे और बीच बीच में चलाते रहेंगे, मतलब कि इस तरीके से हिलाते रहेंगे, नीचे का अचार ऊपर और ऊपर का नीचे। बस यही हमको करना है 7-8 दिन, और उसके बाद आम का अचार खाना चालू कर देंगे। तो 7-8 दिन आपको इसी तरीके से उछालना है पर डे। तो मैं दूसरे दिन भी इसको मिला लेता हूँ, इसी तरीके से तीसरे दिन, तो 7 दिन आपको इसी तरीके से ऊपर नीचे अचार को करना है। लगभग 7 दिन हो गए और देखो आम का अचार बिल्कुल परफेक्ट बन चुका है। और देखो तेल भी ये धीरे धीरे छोड़ेगा, रिलीज करेगा। ध्यान रखना है तेल अभी आपको कम लगेगा लेकिन धीरे धीरे ये बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, तो मैं बता रहा हूँ, वरना आप सोचे नहीं तेल तो कम है कम है, नहीं नहीं, तेल बहुत ज्यादा हो जाएगा। जैसे पानी छोड़ा ना वैसे तेल धीरे धीरे नीचे जाएगा और पानी के साथ मिक्स होगा, तो इसीलिए तेल आपको ज्यादा लगने लगेगा। तो छोटी छोटी बातें ध्यान रखनी है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि इस साल आप आम का अचार जरूर रखेंगे, वो भी दादी नानी वाली ट्रिक और टिप्स के साथ। देखो जब भी रखना तो बताना कैसा रखा। वैसे मैं मीठे आम के अचार की रेसिपी भी लाऊंगा, अगर आप कमेंट करेंगे तो। बाय द वे आप इस अचार को रखिएगा, बहुत अच्छा बनेगा, उम्मीद तो पूरी है, और 2-3 साल तक चलेगा, तो सोने पे सुहागा।